लेम्डा द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे आइंस्टीन ने द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माय लाइफ कहा था, आज वही आइडिया यूनिवर्स के 70% को एक्सप्लेन करता है। 1915 में आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम को बेंड करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनकी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स स्टेबल रह ही नहीं सकता था। या तो वो एक्सपेंड होगा या कोलैप्स हो जाएगा। उस वक्त सब लोग मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, बिल्कुल स्टेबल। इसीलिए 1917 में आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशंस में एक नई टर्म ऐड की, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। लैम्डा ने स्पेस के अंदर एक रिपल्सिव फोर्स का काम किया। पर कैसे? हम जानते हैं ग्रेविटी मैटर को अंदर की तरफ खींचती है और लैम्डा स्पेस को बाहर की तरफ पुश करता है। ये स्टैटिक यूनिवर्स के लिए एक परफेक्ट बैलेंस था। आइंस्टीन का मानना था कि यूनिवर्स कभी चेंज नहीं होता, स्पेस हमेशा स्टेबल रहता है। अगर लैम्डा थोड़ा सा भी चेंज होता तो यूनिवर्स टूट जाती। पर यह मॉडल सिर्फ पेपर पे स्टेबल था, रियलिटी में नहीं। 1929 में एडविन हबल ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। आइंस्टीन को जल्दी ही सच समझ आ गया। उनकी ओरिजिनल इक्वेशंस पहले ही एक्सपेंशन प्रेडिक्ट कर रही थी, लैम्डा की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर 1998 में एक नया सरप्राइज आया। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। कोई चीज़ स्पेस को और ज़्यादा तेज़ पुश कर रही है। साइंटिस्ट ने इस अननोन चीज़ को डार्क एनर्जी का नाम दिया, और ये फोर्स बिल्कुल लैम्डा जैसा बिहेव करता है। मतलब लैम्डा एक कांस्टेंट एनर्जी है जो स्पेस के अंदर ही पैदा होती है। जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड होता है, डार्क एनर्जी और ज़्यादा इफेक्टिव होती जाती है। आइंस्टीन ने लैम्डा गलत रीज़न से ऐड किया, लेकिन नेचर में वो चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये है, गलती इंटेंशंस में थी, इक्वेशंस में नहीं। आइंस्टीन ने अननोइंगली 80 साल पहले डार्क एनर्जी का मैथमेटिकल हिंट दे दिया था, जब कोई इमेजिन कर भी नहीं सकता था। वो एक्स्ट्रा पुश डार्क एनर्जी यानी लैम्डा ही था। इसलिए उनकी बिगेस्ट मिस्टेक आज ग्रेटेस्ट डिस्कवरी लगती है। आइंस्टीन ने एक बार खुद कहा था, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाज माय बिगेस्ट ब्लंडर। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स पर ट्रस्ट करने के बजाय अपनी बिलीफ के हिसाब से यूनिवर्स को फोर्स किया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।